हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू ज्ञान भारत। स्टडी आई क्यू ज्ञान भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुँच सके। आप इसे टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं, ओके। और आपको यदि इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब टर्म है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों मिलकर क्या बनती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। तो हमारा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो देखिए, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है NSSO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आई है NSSO, तो ये है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। और क्या है? तो हैदराबाद में DNA और फिंगरप्रिंट का भी संस्थान है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार है? तो भारत की जो अधिकतम बेरोजगारी है यह एक संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब बात आई है संरचनात्मक की, तो ये है क्या? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कब होती है? देखिए, जो मार्केट में बहुत टाइम से यानी कि लॉन्ग टर्म से कोई वस्तु बिक रही है, बाय द वे स्कूटर का ही एग्जांपल ले लीजिए, और मार्केट में अचानक कार आ गई तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि कार तो सबको पसंद है ना। तो इसी वजह से ये संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है भारत में, यानी कि पुराने चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं और नए चीज़ को खरीदते हैं, जिससे पुरानी चीज़ क्या हो जाती है? मार्केट में बिकना और बनना भी बंद हो जाती है। तो इसी वजह से भारत में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार होते हैं, और यानी कि उनका वजन बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी वजह से भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आयात और निर्यात दोनों बंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ना ही गुड्स का इंपोर्ट होगा ना ही एक्सपोर्ट होगा, तो उस टाइम अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? ठप पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है विनिर्माण क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा कर। सेवा कर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है परिवहन, कुरियर के द्वारा हम लोग यदि कुछ सामान मंगवाते हैं वो हो गया, रियल एस्टेट, होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ भी लोग तो मतलब हमारा सेवा ही करता है ना, वेटर लोग खाना देता है। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ जाती, सेवा के क्षेत्र में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। कब किए थे?
तो ये किए थे 1867 से 68 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले भारत में पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो देखिए, कोई भी बैंक यदि अपना कोई नया ब्रांच खोलता है तो उसका लाइसेंस कौन देता है उसे? तो आरबीआई के द्वारा ये दिया जाता है। अब बात आई है आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और भारत का केंद्रीय बैंक भी है ये। तो जब नई शाखाएं खोली जाती है तो लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और ये 1.3 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है, तो याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अपना देश भारत में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो भी यूपी के गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक की किस देश की देन मानी जाती है? यानी कि शून्य आधारित बजट जो है सबसे पहले किस देश ने इसे तैयार किया था? तो ये किया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1962 में। अब टर्म है शून्य आधारित बजट की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को नए सिरे से तैयार करना, यानी कि पिछले वर्ष जितना भी व्यय हुआ है या कुछ भी हुआ उस पर ध्यान नहीं देना है, नए सिरे से बजट को फिर से तैयार करना, तो वही है शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो देखिए, भारत में प्रथम बार शून्य आधारित बजट जो है सबसे पहला राज्य अपनाने वाला है आंध्र प्रदेश। कब अपनाया था? 1983 में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट। और गणतंत्र भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 28 फरवरी 1950 में। किनके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और एक पॉइंट और है कि सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है? तो ये थे मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। और कितने बार किए थे? 10 बार। एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये है निगम कर। और निगम कर कैसा टैक्स है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है सर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठित पहली सरकारी समिति कौन थी? तो देखिए, भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी साख समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो देखिए, सबसे पहले मानव विकास संस्थान बनाया गया है यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।